नमस्कार, मैं हूं दर्शना काला। स्वागत करती हूं आप सभी का नर्मदा की पुकार न्यूज चैनल में। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का निराकरण करने गए शिकायतकर्ता एडवोकेट को कलेक्टर की मौजूदगी में तहसीलदार ने थप्पड़ मारने की धमकी दे डाली, जिससे नाराज अधिवक्ताओं तहसील कार्यालय में विरोध करते हुए तहसीलदार को हटाने की मांग पर अड़े रहे। कलेक्टर के समझाइश और इस मामले में जल्द कार्रवाई के आश्वासन के बाद कहीं जाकर मामला शांत हुआ। हालांकि इस दौरान तहसीलदार को अपनी गलती का बोध होने पर माफी भी मांगी है। शहडोल जिले बुडार के अधिवक्ता राम पदार्थ द्विवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विगत दिनों वे अपने ही परिवार का नामांतरण का आवेदन देने बुडार तहसील में प्रस्तुत किया था उन्होंने, जिसका विधि मामला उनके फेवर में आने के बाद भी तहसीलदार द्वारा 15,000 रुपए की मांग की गई। पैसा नहीं देने पर मामला प्रकरण खारिज कर दिया गया, जिससे आहत अधिवक्ता ने मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में कर दिया था, जिसके निराकरण के लिए आज राम पदार्थ को बुडार तहसील बुलाया गया, जहां तहसीलदार और फरियादी अधिवक्ता के बीच वाद विवाद होने लगा, जिस पर आवेश में आते हुए तहसीलदार ने फरियादी को कलेक्टर की मौजूदगी में थप्पड़ मारने की धमकी दे डाली, जिससे नाराज अधिवक्ताओं तहसील कार्यालय में विरोध करते हुए तहसीलदार को हटाने की मांग पर लगातार अड़े रहे। कलेक्टर के समझाइश और इस मामले में जल्द कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। हालांकि इस दौरान तहसीलदार को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था और उन्होंने माफी भी मांगी थी। नरेश वर्मा की रिपोर्ट। मैं राम पदार्थ द्विवेदी पेशे से अधिवक्ता हूँ। मैं एक नामांतरण का आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिस पर विधिक रूप से वो मेरे फेवर में होने के बावजूद भी मीनाक्षी बंजारे तहसीलदार को पैसा नहीं दिया। 15,000 रुपये मेरे से मांगी थी और मैं पैसा नहीं दिया तो वो मेरा प्रकरण खारिज कर दी थी। उसके पश्चात मैंने सीएम हेल्पलाइन में उसका शिकायत किया। आज मुझे फ़ोन के द्वारा ये बताया गया कि आज कलेक्टर मैडम आएगी और आपके सीएम हेल्पलाइन का निराकरण किया जाएगा। तो जैसे ही मैं अपने सीएम हेल्पलाइन के निराकरण के संबंध में कलेक्टर मैडम को बताने लगा और जैसे ही ये बताया कि ये मुझसे 15,000 रुपये मांग रही थी और नहीं देने पर मेरा प्रकरण खारिज कर दी, तो अचानक मीनाक्षी बंजारे वे कहने लगी कि मैं तुमको 2 थप्पड़ लगाऊंगी, जिसकी साक्षी माननीय कलेक्टर महोदय भी थी। उनके सामने की घटना हुई, जिस पर मैं इस तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई किया जाना चाहिए। और ये हरदम वकीलों के साथ अभद्रता करती है, वकीलों को बर्दाश्त नहीं करती, चैम्बर में ही बैठी रहती है और चैम्बर में ही सारा काम करती है, लेन देन का काम करती है। स्टे पर 1500, फलाने पर 1,500, कहीं 10,000, कहीं 20,000, यही इसी तरह का कार्यक्रम है इसका। इसके खिलाफ अतिशीघ्र कानूनी कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई। अभी आप सब वकील लोग इकट्ठा हुए हो, तो आगे क्या मांग है आप लोग की? हमारा मांग यह है कि इसे तत्काल इसको पदच्युत किया जाए और यहाँ से हटाया जाए और इसके खिलाफ इस घटना का मेरे ऊपर जो मेरे साथ जो अपमानजनक दुर्व्यवहार इसने किया है उसके खिलाफ इसके ऊपर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई किया जाना चाहिए। सीएम हेल्पलाइन के कैंप में उनके द्वारा अनर्गल आरोप लगाए गए, व्यक्तिगत आक्षेप लगाए गए, जिसके कारण मेरे आपा को दिया और उनको कुछ अपशब्द कह दिए। हालांकि बाद में तुरंत मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय के समझाने पर उनसे माफ़ी मांग ली गई, उनसे सॉरी कहा गया। क्या मामला चल रहा था उनका यहाँ पे? उनका मामला चल रहा था नामांतरण का। बहनें और भाई, 2 बहनें और 1 भाई, इनका नाम है खसरे में। ये अपने बहनों का नाम विलोपित कराना चाहते थे खसरे से। कुछ पैसे के लेने का भी आरोप लगा रहे थे वो। ये पैसे का आरोप लगा रहे थे, परंतु इनसे किसी ने भी तहसील में इनसे कोई पैसे की डिमांड नहीं की और ना ही अगर किसी ने की है तो ये इस तरह का इन्होंने कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किया है कि इनसे किसने पैसे की मांग की है। ये स्वयं अपना झूठा शपथ पत्र दिए है और स्वयं झूठे गवाह उपस्थित कर रहे हैं कि मेरे से इनके सामने इन अधिवक्ताओं या इन पक्षकारों के सामने पैसे की मांग की गई, जबकि ऐसा किसी ने नहीं किया, इनसे कोई पैसा मांगा नहीं गया। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे नर्मदा की पुकार न्यूज चैनल के साथ।